सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित विषय। तो कल हमने चर्चा की थी प्रश्नावली 2.3 बहुपद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना भी आज तक हमने पढ़ा है बहुपद में, वो पूरा का पूरा केवल और केवल इस थर्ड पर्सन में ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा ध्यान से समझना कि एक हमें बहुपद दे रखा है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये हमें एक पूरा बहुपद दे रखा है। इसके सभी क्या निकालने हैं? शून्यांक। यदि इसके दो शून्यांक हमें दे रखे हैं, जैसे पहला शून्यांक रूट में 5/3 और दूसरा शून्यांक माइनस में रूट में 5/3, शून्य किया शून्यांक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें बहुपद दे रखा है जिसके सभी शून्यक मतलब जो भी इसमें चर राशि कौन सी है? x के मान निकालने हैं और उसमें से x के दो मान हमें दे रखे हैं और बाकी वाले मान हमें ज्ञात करने हैं। तो एक बार मैं इस प्रश्न को लिख लेता हूं। फंक्शन ऑफ x हमें दे रखा है 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 माइनस 10x माइनस 5। ये हमें एक बहुपद दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन बहुपद से परीक्षक ने उठाया और बड़ा क्वेश्चन उठाया तो सीधा और सीधा क्वेश्चन नंबर थर्ड ही वो देगा। या तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देगा या ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में पढ़ा है। इन दोनों में से किसी एक को वो चयन करके आपके बोर्ड में दे देंगे। सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये पर्सन इस पर्सन में अभी तक जितना भी बहुपद आपने पढ़ा वो पूरा का पूरा इस पर्सन में कवर हो रहा है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना, एक एक चीज बड़ी बारीकी से समझना। हमें फंक्शन ऑफ x बहुपद दे रखा है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें हमें x के दो मान दे रखे हैं या x के दो शून्यांक दे रखे हैं। एक तो दे रखा है रूट में 5/3 और दूसरा मान दे रखा है माइनस में रूट में 5/3। ये दोनों मान हमें दे रखे हैं। अब प्रश्न में बहुपद पर अधिकतम घात कितनी है, यानी बहुपद के अंदर चर राशि है x और x पर अधिकतम घात कितनी है, तो हमें दिखाई दे रही है 4। तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि इसमें x के टोटल 4 मान निकलेंगे, जिसमें से दो तो प्रश्न अपन को दे रहा है, दो तो प्रश्न में दे रखे हैं, पीछे बचे दो शून्यांक हमको निकालने हैं। तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न 3 स्टेप में खत्म होगा। आपको प्रश्न पहचानना, आधे शून्यांक आपको प्रश्न देगा और आधे शून्यांक आपको निकालने हैं। तो प्रश्न सीधा और सीधा 3 स्टेपों में चला जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप, हर क्वेश्चन की एक एक लाइन को बड़ी बारीकी से समझना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि क्वेश्चन उठाया बहुपद से बड़ा वाला तो सीधा और सीधा 5-6 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। तो फंक्शन ऑफ x हमें दे रखा है, x के भी दो मान दे रखे हैं, तो हमने यहां पर भी लिख दिया x के जो दो मान दे रखे हैं। एक x का मान दे रखा है रूट में 5/3 और दूसरा मान दे रखा है माइनस रूट में माइनस 5/3, दोनों मान दे रखे थे। पिछले वीडियो में हमने अच्छी तरीके से सीखा था कि x का पहला मान, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्फा। तो एल्फा का मान क्या आया हमारे पास? रूट में 5/3।
और दूसरा मान हम क्या मानते हैं, बीटा, और बीटा का मान हमारे पास क्या आया, रूट में 5/3। यानी दो मान दे रखे हैं, तो पहले मान को मैंने अल्फा माना और दूसरे मान को बीटा माना। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट, हमारे पास दो शून्यांक दे रखे हैं और दोनों शून्यांकों से हमें क्या बनानी है, एक द्विघात समीकरण या इक्वेशन बनानी है। तो प्रश्न में दो शून्यांक दे रखे हैं, हमने 2.1 2.2 में अच्छी तरीके से सीखा था, जब भी शून्यांक दे रखे हैं तो शून्यांक से हमें समीकरण कैसे बनानी है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, उस फॉर्मूले में सीधा ही मान आप पुटअप करते हैं तो आपके पास एक समीकरण बन के आ जाती। तो जैसे मैं स्टेप नंबर फर्स्ट आपको बता रहा हूं कि हमें gx निकालना है। क्या निकालना है, gx, क्योंकि fx तो हमारे पास प्रश्न में दे रखा है, तो fx के बाद में जो भी समीकरण अगली बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे, gx की। तो gx इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है जो मैं आपको सीधा ही लिखवा रहा हूं, और आपको पिछले वाले वीडियो में यदि आपने देखा होगा तो शून्यांकों से द्विघात समीकरण कैसे बनाई जाती है या शून्यांकों से समीकरणें कैसे बनाई जाती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन लेकर किया था। तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान से देखना, gx इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। जब भी शून्यांक आपको आधे अधूरे दे रखे हैं तो आपको सीधा और सीधा क्या बनाना है, gx बनाना है। तो मेरे पास यहां पर दो शून्यांक है, पहला शून्यांक अल्फा मान लेंगे, दूसरे शून्यांक को बीटा मानेंगे, और दोनों शून्यांक है तो दोनों शून्यांकों से हम gx बना सकते हैं, क्योंकि gx का ये एक फॉर्मूला है। gx इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा आया, एल्फा का मान हमारे पास सामने पड़ा है, रूट में 5/3 प्लस बीटा, और बीटा का मान भी हमारे सामने पड़ा है। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट सीधा ही मैं लिख रहा हूं, देखो यहां चिन्ह है प्लस का और यहां चिन्ह है माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, सीधा ही माइनस रूट बीटा, और बीटा का मान ये लिख दिया 5/3। ये कोष्टक बंद, कोष्टक के बाहर कौन है, x, प्लस एल्फा, एल्फा का मान है रूट में 5/3, ये कोष्टक बंद। एल्फा और बीटा दोनों आपस में गुणा हो रहा है, और बीटा का भी मान हमारे पास दे रखा है प्रश्न में, माइनस का रूट में 5/3, ये कोष्टक बंद। हमने इस फॉर्मूले में केवल और केवल जहां हमें एल्फा दिखा तो एल्फा का मान रखा, और जहां बीटा दिखा वहां बीटा का मान रखा। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं अपन, के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस, यहां स्पष्ट दिख रहा है कि रूट में 5/3 एक प्लस का है और एक रूट में 5/3 माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। जैसा कि आप भी जानते हो ये एक प्लस का है और ये एक माइनस का होता है, तो एक में से एक गया, पीछे क्या बचा, 0। जैसे मान लो ये एक कोई संख्या लेते हैं 5 और ये की ये संख्या माइनस में हो, तो एक प्लस में और एक माइनस में संख्या होती है, तो 5 में से 5 गया, पीछे क्या बचता है, 0। सेम इसी प्रकार ये रूट में 5/3 प्लस का है और यहाँ रूट में 5/3 माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी 0 आ गया, और 0 का गुणा यदि x से करते हैं तो वापस भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। रूट 5/3 का गुणा रूट 5/3 से करते हैं। एक वैसे एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, जैसे रूट 2 का गुणा यदि आपको रूट 2 से ही करना है तो आप क्या करते हैं कि अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, इन दोनों में से रूट को गायब करते हैं और सीधा ही क्या लिखते हैं अपन, 2। ऐसा अपन करते थे। सेम है, थोड़ा बट्टा में है तो विशेष ध्यान देना कि रूट में 5/3 इंटू रूट में 5/3 दोनों संख्याएं एक जैसी है, तो इसमें से रूट हटा दो, ये क्या आ गया, 5/3, ये कोष्टक बंद। और सॉल्व करते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस 0 को हटा दो और माइनस का ये क्या लिख देते हैं अपन, सीधा 5/3। पिछले वीडियो में भी हमने सीखा था बट्टा में यहां कोई संख्या अपन रहने देते नहीं है, तो बराबर के एलसीएम क्या आ रहा है,
इसके बटन कुछ नहीं है, तो एक सीधा मैं लिख रहा हूं, एलसीएम 3 आया, एक के पाड़े में 3 3 बार आता है, सीधा गुणा किया तो 3x² माइनस 3 से 3 कट गया, तो पीछे क्या बचा 5। बट्टा का 3 जैसे ही हमने बाहर निकाला तो ये k के नीचे चला गया, k बटा 3, और पीछे बचा 3x² माइनस 5, जहां k बटा 3 कौन सा पद है, अचर पद है, k बटा 3 अचर पद है। जिस बच्चे ने या जिस विद्यार्थी ने इस क्लास से पहले वाले वीडियो यदि देखे हैं तो इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि पहले वाले वीडियो नहीं देखा और सीधी इस क्लास को देखा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है जीएक्स कैसे निकालते हैं, या कैसा फॉर्मूला है, कैसे भाग विधि दी जाती है, भाग कैसे दिया जाता है। इस बारे में हमने पिछले 2-3 वीडियो जो भी बने हुए हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से देखना, जिससे आपके बहुपद पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। जहां k बटा 3 कौन सा पद है, अचर पद है। और अपन आगे सॉल्व करते हैं। जहां k बटा 3 तो अचर पद है, अचर पद को लिखते नहीं है, तो बताओ लास्ट एंड फाइनल ये gx का मान क्या आया, 3x² माइनस 5। यानी जब भी हमारे पास gx आ गया, fx हमें पर्सन में दे रखा है, जो कि ये रहा, fx हमें पर्सन में दे रखा है, gx हमने बना दिया, तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। जैसे ही gx हमारा बन जाता है तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट है। अब आता है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में फिक्स है भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि, यानी gx का भाग देंगे अपन किसके अंदर, fx के अंदर। तो gx हमारा क्या है, या स्टेप नंबर सेकंड में या आप चाहो तो fx और gx दोनों लिख सकते हैं, नहीं तो gx आप मेरे को बताओ 3x² माइनस 5। सेकंड स्टेप में केवल और केवल क्या होगा, भाग होगा। फंक्शन ऑफ x सीधा अपन लिखते हैं, ये रहा 3x की घात 4 प्लस 6x³ 3x की घात 4 माइनस 6x³ प्लस का 6x³ है, माइनस का 2x² माइनस का 2x² माइनस का 10x और माइनस का 5। एक बार चेक कर लेते हैं अपन, माइनस का 10x और माइनस का 5। इसका मतलब हमने fx लिख दिया और gx लिख दिया। और भाग विधि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, लेकिन एक बार फिर वापस चेक कर लेना। जब भी भाग दो तो p अंदर है fx, यानी अंदर वाले fx का पहला पद लेना है और बाहर वाले gx का भी पहला पद लेना है। जब भी भाग लगाओ दोनों के पहले पहले पद लेने हैं। तो fx का पहला पद क्या है, 3x की घात ये 4 पहला पद है, और बाहर जिसका भाग लगा रहे हो उसका पहला पद क्या है, 3x²। थोड़ा इसको सॉल्व करो, 3 से 3 कट गया, x² से x की घात 4 काटेंगे, पीछे क्या बचा, x²। यानी हमें ये पता चल गया पहली बार भाग कितनी बार गया, x² बार। अब यहाँ नीचे कौन सी संख्या लिखते हैं, तो वही क्रम जो भागफल आया है इसका गुणा वापस gx या भाजक के साथ करवाते हैं। तो x² का गुणा हमने 3x² माइनस 5, जो भी भागफल आता है उसका वापस गुणा gx से करवाया जाता है। x² का गुणा 3x² के साथ किया तो 3x की घात 4 माइनस x² का गुणा 5 से किया तो 5x²। इन दोनों को यहाँ व्यवस्थित लिखते हैं, यानी x की घात 4 के नीचे x की घात 4 का पद और x की घात 3 के नीचे x की घात 3 का पद और x की घात 2 के नीचे x की घात 2 का पद। तो इस प्रकार हम व्यवस्थित लिखते हैं, यहां पर 3x की घात 4 माइनस 5x²। तो ये x की घात 3 का हमारे पास कोई पद है नहीं है, तो जो x² का पद है इसके नीचे इसको व्यवस्थित लिखते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये प्लस वाला माइनस में हो गया और माइनस वाला प्लस में हो गया। इसको थोड़ा, एक प्लस की और एक माइनस की संख्या, दोनों संख्याएं एक जैसी है, लेकिन एक प्लस की और माइनस की होने के कारण आपस में कैंसिल हो गई। बाकी जो भी है उनको एजिटेड या लिख लेते हैं।
तो 6x³ के नीचे कोई भी संख्या नहीं हमें दिखाई दे रही है, तो ये एजिटेड है जैसा कि जैसा नीचे उतार देते हैं। और यहां पर देखो आगे माइनस का 2x² है और ये प्लस का 5x² है, तो बड़ी संख्या प्लस का 5 है, 5 में से 2 गए, पीछे बचे 3, साथ में x²। अगला पद, हाँ बाकी वालों को है जैसा लिख लेते हैं, माइनस का 10x और माइनस का 5। अब वापस भाग लगाना है, अभी तक भाग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इसका पहला पद 6x³ यहां दे देते हैं अपन, 6x³ बट्टा जिसका भाग दे रहे हो उसका पहला पद क्या है, 3x²। थोड़ा सॉल्व किया, 3 के पहाड़े में 6 2 बार, और इसको सॉल्व किया तो यहाँ पीछे बचा x की घात 1, यानी फाइनली क्या बचा, 2x। वो भी प्लस के या माइनस के, ये प्लस के 2x। अब यहाँ नीचे कौन सी संख्या लिखते हैं, वही क्रम, जो भी भागफल आया 2x, इसका गुणा भाजक के साथ, वो आप पिछले वीडियो में देखते हैं क्यों करते हैं, इसका गुणा भागफल का गुणा भाजक के साथ क्यों करते हैं, इसका मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। तो भागफल क्या हमारे पास आया, 2x, ये 2x का गुणा किसके साथ करना है, भाजक हमारा 3x² माइनस 5। थोड़ा गुणा करते हैं, 2x का गुणा 3x² के साथ किया तो 6x³ माइनस 2x का गुणा 5 से किया तो 10x। इन दोनों को लिखते हैं व्यवस्थित, 6x³। अगला पद है x का पद है, और हमारे पास x का पद कहां है, ये रहा माइनस का 10x, इसके नीचे ही लिख दिया हमने माइनस का 10x। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। हाँ, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह भाग में चेंज होते हैं, प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस वाला प्लस हो गया, तो ये तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल। इसके नीचे कोई भी यदि संख्या नहीं है तो या तो आप 0 लिख सकते हो, नहीं तो एजिटेड है जैसा छोड़ दो खाली। अब यहां लिख देते हैं अपन, ये 3x² और यहाँ माइनस का 10x और प्लस का 10x, दोनों संख्याएं एक जैसी है लेकिन चिन्ह अलग अलग होने के कारण आपस में कैंसिल हो गया, और पीछे केवल और केवल क्या बचा, माइनस का 5। फिर वापस भाग देते हैं, 3x² बट्टा इसका पहला पद क्या है, 3x²। जैसे ही हमने भाग दिया पूरे से पूरा कट गया, यानी एक बार कटा, तो भाग कितनी बार गया, एक बार, तो यहाँ प्लस का 1 लिखा। और 1 का गुणा यदि अपन इस भाजक के साथ करेंगे तो वापस ये की यही संख्या आएगी, 3x² माइनस 5। थोड़ा चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, पीछे शेषफल क्या बचा, 0। यानी हमारा भाग कितनी बार गया, x² प्लस 2x प्लस 1। भागफल x² प्लस 2x प्लस 1। अब लास्ट एंड फाइनल थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में अपने पास भागफल क्या आया, x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसको अपन लिखते हैं, इसको लिखने से पहले पूरा क्वेश्चन ही लिखते हैं अपन, फंक्शन ऑफ x, यहां सीधा ही लिख देता हूं मैं, फंक्शन ऑफ x, ये जो भी है पूरा फंक्शन ऑफ x है। चलो, फंक्शन ऑफ x बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या होता है, gx इंटू भागफल qx प्लस rx। ये फॉर्मूला भी आपको बताया था, वैसे हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यही होता है, भाज्य बराबर भाजक भाग देने वाला 3x² माइनस 5, ये लिख दिया मैंने यहां पर, 3x² माइनस 5, ये कोष्टक बन। फिर इनटू
भागफल भागफल हमारे पास ये आया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस आर एक्स यानी शेषफल क्या आया 0। इसको सॉल्व करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5। जो भी आपका भागफल आया इसको सॉल्व आपको करना है। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, कोई भी ऐसे दो संख्याएं सोचने जिनको गुणा करने पर तो एक और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 2, जो कि हमने क्लास 8, 8 में, 9 में, 10th में भी वापस एक बार 3.2 में वीडियो में हमने अच्छी तरीके से ये सीखा था। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पास में जो भी संख्या है उसकी जगह क्या बनाते हैं कोष्टक, बाकी वाली संख्याओं को एजिटेड है जैसा का जैसा छोड़ देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5 कोष्टक। अब यहां पर ऐसी कौन सी दो संख्या है, वापस वो जोड़ने और घटाने पर 2 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर क्या आना चाहिए 1। तो 1 प्लस 1 गुणा करो तो वापस 1 और जोड़ो तो 2 आ रहा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणा x से किया तो x और 1 का गुणा x से किया तो x प्लस 1। 3x स्क्वायर माइनस 5। आगे वाले दो पदों और पीछे वाले दो पदों में कॉमन लिया जाता है द्विघात समीकरणों में, तो x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा x प्लस 1। यहां पर ऐसा कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है तो प्लस का 1, पीछे क्या बचा x प्लस 1 कोष्टक बंद। तीन एक्स स्क्वायर माइनस 5। जो भी सेम एक जैसे कोष्टक दिखाई दे रहे हैं उनको बाहर लिख देते हैं और इन कोष्टकों के बाहर जो भी संख्या हैं उनको कोष्टक के अंदर रखते हैं। तो x प्लस 1 कोष्टक बंद। हाँ, अब यहां पर देखना ये 3x स्क्वायर माइनस 5 ये क्या था gx, और स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको पता है तो gx हमने बनाया था 3x स्क्वायर माइनस 5। किससे बनाया था ये gx, इन दोनों अल्फा और बीटा या दोनों शून्यांकों से मिलकर हमने बनाया था। तो हम gx की जगह यहां पर थोड़ा विशेष ध्यान देना, ये जो gx है ये कौन कौन से शून्यांकों से मिलकर बना था, तो हमें पता है इससे शून्यांक कौन कौन से मिले थे, x का मान इससे मिले थे हमारे पास रूट में एक तो 5/3 और दूसरा मान मिला था x का माइनस का रूट में 5/3। इसी प्रकार ये जो समीकरण है x प्लस 1 इसको भी 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान क्या आया माइनस का 1, ये x का तीसरा मान आ गया और चौथा मान फिर आगे गए तो ये x प्लस 1 है, इसको भी 0 के बराबर रखते हैं तो x का क्या मान आता है, तो x का मान इधर भी क्या आ रहा है माइनस का 1। यानी इन समीकरणों से हमारे पास x के टोटल 4 मान आए, जिसमें से 2 प्रश्न में दे रखे थे और ये दोनों हमने निकाले। तो ये चारों के चारों मान आपको एक ही क्रम में लिखने हैं। तो x इज इक्वल टू रूट में 5/3 कोमा माइनस का 5/3 कोमा कोमा x का मान -1 कोमा x का मान माइनस का 1। तो ये हमारा फाइनली क्या है आंसर है। परीक्षा में यहां तक कि अब टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहां से स्टार्ट हुआ, इस वीडियो को आप 1-2 बार देखना और अच्छी तरीके से तीनों स्टेप क्लियर करना, और इस जैसा का जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में पड़ा है और आपके पास पिछली यदि कोई किताब है तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि कुछ शून्यांक आपको दे रखे होंगे और बाकी वाले कुछ शून्यांक आपको निकालने हैं। पिछली किताब जो चेंज हो गई है उसमें 3 क्वेश्चन थे और इस किताब में एक क्वेश्चन ये है और एक एग्जाम्पल में आपके है। तो इन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, इनमें से पक्का कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बोर्ड परीक्षा में।
तो इसका विशेष थोड़ा ध्यान देना। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आओगे।